और इस तरीके से जितने भी काम उनकी जात से हुए हैं वो कैसे हुए, उन्होंने किस चीज को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी और किस चीज की उन्होंने सबसे ज्यादा कद्र की, जिसकी वजह से उनकी जात से इतना बड़ा काम हो सका और हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, हमारी कौन सी कोताही है। तो मैं बहुत सारी चीजों को आपके सामने पेश नहीं करूंगा, मैं असल पूंजी की तरफ आपकी तवज्जो को मबजूल कराऊंगा। अगर उस पूंजी को आपने सही तरीके से समझ लिया और उसकी कद्र करना आपने शुरू कर दी, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आपकी जात अब बिल्कुल बदल चुकी है और आप अब जो है अपनी जिंदगी के बाकी मानदा लम्हात का सही मानों में इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी लोगों के लिए और अपनी जात के लिए मुफीद बना रहे हैं। और वो चीज कौन सी है? तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, वो चीज है वक्त, टाइम। टाइम की अहमियत को आप कुरान की रोशनी में भी समझ सकते हैं, अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में भी समझ सकते हैं, और क़यामत के हवाले से भी कुरानी आयात का मुताला करके आप समझ सकते हैं कि टाइम की अहमियत और टाइम अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने इंसानों को देकर इंसानों पर कितना बड़ा एहसान किया। और खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाते हैं, निअमतान मक़बूनून, बहुत सारे लोग दो नेमतों की कद्र नहीं करते, कसीरुम मिनन नास, धोखे में हैं लोग। वो दो नेमतें कौन सी हैं? तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्सेहत वल फराग। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो दो नेमतें जो अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने इंसान को अता फरमाई, और उन दो नेमतों के हवाले से इंसान गफलत का शिकार है, इंसान कोताही का शिकार है, इंसान नाकदरी का शिकार है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पर्दा उठाया और इरशाद फरमाया वो दो नेमतें हैं सेहत और फुर्सत, टाइम। ये दो नेमतें अल्लाह ने इंसान को दी, लेकिन इंसान इसकी कद्र नहीं करता। अब मैं आपको टाइम के हवाले से कुरान की रोशनी में समझाऊं। कुरान मुकद्दस में रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने इरशाद फरमाया, हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत, यहां तक कि जब उनमें से किसी को मौत आ जाएगी, क़ाल रब्बिरजिऊन लअल्ली अअमलु सालिहा, वो कहेगा ऐ मेरे रब मुझे दुनिया में वापस भेज ताकि मैं उस दुनिया में कुछ नेक अमल करूं। यानी उसे उस टाइम का एहसास पैदा होगा जो टाइम उसने जाय किया। वो अपने रब से कहेगा मेरे मौला दुनिया में दोबारा मुझे भेज दे ताकि मैं कुछ अच्छे काम कर सकूं। तो फिर उसको कहा जाएगा बंदे तुझे जिंदगी दी गई थी, अब दोबारा तुझे वहां जाने के लिए मौका नहीं मिलेगा। जो कुछ तुझे करना था उसी दुनिया में कर लेना था, अब तुझे दोबारा दुनिया में भेजा नहीं जाएगा। अब बंदा चाहेगा कुछ करना तब भी बंदा कुछ कर नहीं सकेगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, टाइम बहुत कीमती सरमाया है, बहुत अजीम सरमाया है। अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों की जिंदगी टाइम से मुतल्लिक आप देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि उन्होंने अपने टाइम का यूटिलाइज, टाइम का इस्तेमाल किस तरीके से किया। मैं आपको एक हमारी जमात के अजीम मुसन्निफ, नौजवान मुसन्निफ, बासलाहियत आलिम दीन, जिनकी किताबें माशाअल्लाह उलमा में भी मकबूल हैं, अवाम में भी मकबूल हैं, हजरत मौलाना अफरोज चिड़ियाकोटी साहब, उनकी एक किताब वक्त हजार नेमत के नाम से, उस किताब के अंदर उन्होंने बहुत सारे असलाफ की जिंदगी के वाकयात उन्होंने महफूज किए हैं और बड़ी तहकीक उन्होंने की है। और तहकीक के बाद वक्त के हवाले से उन्होंने बहुत ही ये समझ लीजिए कि मुफीद बातें उन्होंने जमा फरमाई हैं। उन्हीं की किताब में से मैं दो तीन बुजुर्गों के वाकयात आपके सामने पेश करता हूं ताकि आप महसूस कर सकें कि उन्होंने जो काम बुजुर्गों ने अंजाम दिए तो उनके नजदीक वक्त कितना कीमती था और उन्होंने वक्त की कितनी कद्र की। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप और हम अपनी एज और उम्र का जायजा लें तो हम उम्र का बेशतर हिस्सा गुजार चुके, या ये समझ लीजिए कि निस्फ हिस्सा तकरीबन गुजार चुके, या 1/3 हिस्सा हम गुजार चुके हैं। लेकिन उसमें हमने क्या काम किया, हमारा एजुकेशनल स्टेटस क्या है, हमारी सिचुएशन क्या है, तो मैं ये समझता हूँ कि हम खुद अपने बारे में सबसे ज्यादा वाकिफ होंगे और हमें मालूम होगा कि हमने आज तक क्या पाया और क्या हमने कौम को दिया। लेकिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में एक अजीम सहाबी का नाम है हजरत मुआज बिन जबल रदियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु।
बड़े अजीम साहबी, बड़े हैंडसम थे, बड़े खूबसूरत थे, और कुल उम्र उन्होंने जो पाई वो 33 साल। 33 साल की उम्र के अंदर इस दुनिया से जो है वो कुछ कर गए, और दाई अजल को उन्होंने लब्बैक कहा। लेकिन आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनके मुतालिक ओपिनियन क्या था, सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उनके मुतालिक नजरिया क्या था? तो आप खुद सोचें, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद से कि आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस उम्मत में हराम और हलाल के मुतालिक सबसे ज्यादा इल्म रखने वाला अगर कोई शख्स है तो वो मुआज़ बिन जबल है। ये जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया होगा, उस वक्त हजरत मुआज़ बिन जबल रदी अल्लाह तआला अन्हु की उम्र 33 साल की तो नहीं थी, वो उम्र तो कम रही होगी, इसलिए कि हजरत मुआज़ बिन जबल रदी अल्लाह तआला अन्हु को आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन का गवर्नर बना करके भेजा, और फिर सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि मुआज़ जब तुम पलट करके आओगे तो मेरी मुलाकात नहीं हो सकेगी। तो अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके फिराक का गम मैं कैसे बर्दाश्त कर सकूंगा? तो सरकार ने फरमाया, मुआज़ मुझसे करीब रहना चाहते हो? अर्ज किया, हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत में मुझसे सबसे ज्यादा करीब वो होगा जो सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला हो। ए मुआज़, तकवा को इख्तियार करो, कयामत में मुझसे करीब हो। और हजरत मुआज़ बिन जबल रदी अल्लाह तआला अन्हु से मुतालिक हजरत अबू इदरीस खौलानी बयान करते हैं कि मैं दमिश्क की जामे मस्जिद में दाखिल हुआ, क्या देखता हूं कि एक नौखेज जवान मौजूद है, उसके दांत मोतियों की तरह चमक रहे हैं, लोग उसके गिर्द ऐसे ही हल्का बनाए बैठे हैं जैसे चांद के गिर्द सितारे अपनी कहकशाएं सजाए हुए होते हैं। अगर किसी मामले में इख्तिलाफ होता है तो लोग सीधा उस नौजवान की तरफ रुजू करते हैं और उसके कौल और राय को आखिरी फैसला तसव्वुर करते हैं। उन फवाने शबाब की इस बेपाया काबिलियत पर मुझे रश्क भी आया, और मैंने उसके बारे में पूछा तो मालूम हुआ कि ये कोई और नहीं, सहाबी रसूल हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस चीज को जहन में रखें कि हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने वक्त की कैसे कद्र की। तो हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने लम्हे लम्हे की कद्र फरमाते और कोई भी वक्त जाय नहीं करते थे, बल्कि एक एक मिनट का सही इस्तेमाल करते, और उस इस्तेमाल की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू ने उन्हें ये मकाम अता फरमाया कि कम उम्री के बावजूद पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत का सबसे ज्यादा हलाल और हराम का इल्म रखने वाला अपने इस सहाबी को डिक्लेयर फरमाया। इसी तरीके से आप देखें हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु, अब इनका ये कौल आप सुनेंगे तो आप महसूस करेंगे कि इन लोगों के नजदीक टाइम की अहमियत क्या है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, यानी मुझे उस दिन से ज्यादा निदामत और अफसोस किसी और चीज पर नहीं होता जिस दिन का सूरज इस हाल में गुरूब हो जाए कि मेरी अजल तो घट जाए मगर मेरे अमल में कोई इजाफा न हो सके। यानी जो दिन अमल की कोताही में गुजर जाए, उस दिन के बारे में हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे अफसोस होता है। यानी वो अपने एक एक अमल और अपने एक एक वक्त के बारे में जायजा लेते कि कोई वक्त तो जाय नहीं हो रहा, कोई लम्हा तो बर्बाद नहीं हो रहा। आज अगर उम्मत मुस्लिमा की सिचुएशन, मुबल्लिगीन की सिचुएशन, तलबा की सिचुएशन अगर देखी जाए तो मैं बराए इसला अर्ज करूंगा कि आप खुद गौर व फिक्र करें कि आपका कितना वक्त किन कामों में खर्च होता है। और अगर आप जायजा लेंगे तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि बहुत कुछ करने के लिए अल्लाह ने टाइम तो दिया, लेकिन उस टाइम का मिसयूज करने की वजह से या जाय करने की वजह से न वो मकाम हासिल कर सके, न वो काबिलियत हासिल कर सके, और न वो काम अंजाम दे सके। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक और मकाम पर हजरत इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु ही से मरवी है कि आप फरमाते हैं, यानी बेशक मुझे उस फारिग और बेकार शख्स से नफरत है जिसे किसी दुनियावी और उखरवी अमल की परवाह नहीं। ये कौन है? हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद, जिन्होंने इल्म से पूरे कूफा को भर दिया।
मौला अली कदमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं कि अब्दुल्ला इब्न मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु ने पूरे कुफा को इल्म से भर दिया। बैक वक्त हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद की दरसगाह के अंदर और आपके दर्स की महफिल में 4-4 हजार लोग बैठा करते थे। और इनका मकाम इल्मी एतबार से कितना बुलंद है आपको मालूम है? जब कूफा वाले सैयदना फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु के पास हाजिर आए और उन्होंने कहा कि अब्दुल्ला इब्न मसूद को हमें दे दीजिए ताकि हमारे यहाँ इल्मी कारनामा और इल्मी खिदमात जो है वो उनके जरिए होती रहें और लोग उनसे इस्तेफादा करें। तो अब हजरत फारूक आजम का जुमला समझ, सैयदना फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, जबकि मुझे अब्दुल्ला इब्न मसूद की जरूरत है, लेकिन मैं अपनी जरूरत पर तुम्हारी जरूरत को फौकियत देते हुए अब्दुल्ला इब्न मसूद तुम्हें दे रहा हूं। यानी वो फारूक आजम जिनके हवाले से हुजूर फरमाते हैं कि मेरे बाद अगर कोई नबी होना मुमकिन होता तो वो उमर फारूक होते, लेकिन वही सैयदना फारूक आजम हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में फरमाते हैं कि अब्दुल्ला इब्न मसूद को न चाहते हुए भी कि जबकि मैं चाहता हूं कि वो मेरे पास रहें, लेकिन मैं अपनी जरूरत पर तुम्हारी जरूरत को फौकियत देता हूं और अब्दुल्ला इब्न मसूद तुम्हारे हवाले करता हूं। अब अब्दुल्ला इब्न मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु क्या फरमाते हैं, बेशक मुझे उस फारिग और बेकार शख्स से नफरत है जिसे किसी दुनियावी और उखरवी अमल की परवाह नहीं, यानी जो टाइम जाया करता है, यानी टाइम अपना जो है न किसी दुनियावी फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है न उखरवी कामों के अंदर उखरवी फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु ऐसे शख्स से नफरत करते हैं, गोया पता ये चला कि ये जलीलुल कद्र सहाबा कामयाब इसलिए थे कि उन्होंने वक्त की कद्र की और वक्त का सही तौर पर इस्तेमाल फरमाया। बड़ी प्यारी बात एक मुफक्किर ने कही है कि अगर दो टंकी हो, इसे गौर से सुनिएगा, दो टंकियां हो जिसके अंदर पानी भरा हुआ, अगर आप तवज्जो से सुनेंगे तो ये बात इंशाअल्लाह लजीम दिलो दिमाग में अच्छी तरह से महफूज होगी। दो टंकियां हो, एक टंकी की पोजीशन ऐसी है कि उसमें जो है वो टोटी लगी है, आप जब चाहें उसे खोलें और पानी का इस्तेमाल करें। दोनों टंकियां भरी हुई हैं, तवज्जो चाहूंगा ना, दोनों टंकियां भरी हुई हैं। एक टंकी की पोजीशन ऐसी है कि उसमें टोटी लगी हुई है, आप जब खोलेंगे उसमें से पानी निकलेगा, आप जब चाहेंगे बंद कर देंगे पानी बंद हो जाएगा, ठीक है ना। एक दूसरी टंकी ऐसी है जिसके तलवे के अंदर यानी जिसके एंड के अंदर सुराख, ठीक है ना, उसमें से थोड़ा थोड़ा पानी निकल रहा है। अब आप मुझे बताइए कि आपको पानी की जरूरत अगर पेश आएगी और आपको ये भी मालूम है कि पानी बहुत मुख्तसर है और आप चाहते हैं कि पानी आपके पास अगले दिनों के लिए महफूज रहे, तो आप कौन सी टंकी के पानी को पहले इस्तेमाल करेंगे? जिससे पानी निकल रहा है उस टंकी का पानी इस्तेमाल करेंगे। जो आप चाहेंगे तब भी वो टंकी के सुराख को बंद नहीं कर सकते, आपके इख्तियार में नहीं है, लेकिन वो आपके इख्तियार में, चाहे तो बंद कर दें चाहे तो खोल दें। लेकिन एक टंकी में जो सुराख है उस सुराख को आप बंद नहीं कर सकते और आपको पानी की हाजत है, तो आप कौन सी टंकी के पानी के इस्तेमाल का ख्याल पहले फरमाएंगे? जो पानी निकल रहा है उसको, या जो टंकी के अंदर टोटी लगी है और आप चाहे खोल दें या बंद कर दें उसमें से उसको इस्तेमाल करेंगे, या जिससे पानी बह रहा है उसको इस्तेमाल करेंगे? जिससे पानी बह रहा है। बस इसे ज़हन में रखिए, टाइम पर आपका इख्तियार नहीं है, टाइम पर आपका हमारा इख्तियार नहीं है। और ये ऐसा सुराख है कि इसको हम रोक ही नहीं सकते। हमारे पास सारी सल्तनत भी आ जाए और हम चाहें कि सूरज हमारी मर्जी से निकले और गुरूब हो, नहीं हो सकता। अब हमें उसी को इस्तेमाल करना है, तो अगर हमने इस्तेमाल नहीं किया वो जाया हो गया, वो जाया हो गया। अल्लाह वाले इसीलिए टाइम की बड़ी कद्र फरमाते थे और जानते थे ये हमको, हम चाहें इसको बांध कर रखने के लिए ये बंधने वाला नहीं है और ये अल्लाह के फरमान के मुताबिक चलता ही रहने वाला है, इस पर कंट्रोल किसी का नहीं हो सकता। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो अब यहाँ ये बात समझ में आई कि हमें टाइम की कद्र करनी चाहिए। अब हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मुतल्लिक भी आप समाअत फरमाएं। हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा खुद ही अपने बचपन का एक वाकया सुनाते हुए फरमाते हैं कि हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु मुझे अपने साथ लेकर बद्र के शुयूख सहाबा की मजलिसों में हाजिर हुआ करते थे। एक मर्तबा उनमें से किसी ने एतराज करते हुए कहा कि इस नौजवान को लेकर आप हमारे पास क्यों आते हैं?
ये कोई बच्चों की महफिल तो है नहीं। हमारे पास भी इसके मानिंद नौजवान बच्चे हैं, मगर हम ऐसी महफिलों में उन्हें लाना पसंद नहीं करते। ये सुनकर हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, दरअसल ये नौजवान उन लोगों में से है जिन्हें तालीम और तरबियत के खास जेवर से आरास्ता किया जाता है। चुनाचे फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक मर्तबा बदरी शुयूख के साथ मुझे अपनी बारगाह में बुलाया। ये हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं। हजरत इब्न अब्बास कहते हैं, मैं समझता हूँ कि उस दिन मुझे खास इसलिए बुलाया था ताकि मेरा इल्मी मकाम व तफव्वुक उन पर जाहिर करें। अब वो उनसे मुखातब होकर पूछते हैं कि आप लोगों की इस आयत के बारे में क्या राय है, यानी इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह व रअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु इन्नहु कान तव्वाबा। कुछ लोगों ने कहा, अब ये बदरी शुयूख से फारूक आजम ने पूछा, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास जी बैठे हुए जो बिल्कुल नौजवान बैठे हुए, फारूक आजम ने बदरी शुयूख से पूछा कि इस सूरह मुबारका के बारे में आपकी राय क्या है। कुछ लोगों ने कहा, इस आयत पाक के जरिए हमें अल्लाह ताला की हम्द व सना और उससे मगफिरत तलब करने का हुक्म दिया गया, क्योंकि अल्लाह की मदद आ चुकी है और उसकी फतह हमने खुली आंखों से देख लिया। बाज़ों ने कहा, हम इस ताल्लुक से कुछ भी नहीं जानते, जबकि कुछ हजरात ऐसे थे जिन्होंने खामोश रहने में भलाई जानी। अब हजरत उमर, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं, अब हजरत उमर मेरी तरफ मुतवज्जह हुए और फरमाया, ऐ इब्न अब्बास, क्या तुम भी इस सिलसिले में वही राय रखते हो जो कि इन लोगों ने बयान किया है? तो हजरत इब्न अब्बास फरमाते हैं, मैंने कहा नहीं, मैं उनसे इख्तिलाफी राय रखता हूं। तो फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, फिर तुम इस आयत के बारे में क्या कहते हो? मैंने कहा, ये सूरा दरअसल रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाले पुरमलाल की खबर है, जिस पर अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें इशारे किनाये में आगाह फरमा दिया। यहाँ पहली आयत में वल फतह से मुराद फतह मक्का है, यानी ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मक्का फतह हो जाए तो समझ लेना कि तुम्हारी अजल बिल्कुल करीब आ चुकी है। ये सुनकर हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनके मौक़िफ़ की तायीद करते हुए फरमाया, ए इब्न अब्बास, इस आयत की बाबत मेरी राय भी बिल्कुल वही है जो तुम्हारी राय है। हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन्हें देखकर फरमाया करते थे, यानी तुम में ये नौजवान अपनी बसीरत व दानाई में बूढ़ों की मिस्ल है, इसकी जबान सवाल करने वाली है और दिल इंतहाई दाना और अक्लमंद है। कम उम्री के बावजूद अब ये मकाम कैसे मिला? तवज्जो चाहूंगा, ये मकाम कैसे मिला? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की वजह से मिला। और रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ फरमाई थी। और दुआ कब फरमाई थी? जब हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत बजा लाते थे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने एक एक लम्हे की कद्र फरमाई है और उनकी जिंदगी इस बात पर गवाह है। और इसीलिए आज सबसे मोतबर, मुस्तनद और काबिल कद्र अगर कोई तफसीर समझी जाती है तो तफसीर इब्न अब्बास समझी जाती है, इसलिए कि उन्हें सय्यदुल मुफस्सिरीन का खिताब मयस्सर हुआ है। लेकिन वो भी नौजवान थे, उन्होंने वक्त की कदर की। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, खुद रब्बे कदीर ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या फरमाया, इसे गौर से सुनिए। अगर ये आयत मुबारका आपने, हमने सबने ज़हन में महफूज कर ली तो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा इनकलाब हमारी जिंदगी में आ जाए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रब्बे कदीर ने फरमाया, फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब। बस जब आप फारिग हो, यानी हुजूर से फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब, तो जिक्र और इबादत में मेहनत फरमाया करें और अपने रब की तरफ राग़िब हो जाया करें। यानी पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जो वक्त फारिग हो, ज्यादा हो, उस फरागत के वक्त की कद्र का हुक्म इस तरीके से दिया जा रहा है कि अगर आप किताब, तसनीफ, तालीफ या कुछ और चीज नहीं कर सकते तो इबादत और रियाजत के अंदर अपने वक्त को इस्तेमाल करें। ये रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हुक्म फरमाया। तो मुझे आपको जो आज बताना है खास तौर पर वो ये है कि हम अपना वक्त सही इस्तेमाल करें। आप कीमती बन सकते हैं, आप मुफीद बन सकते हैं, आपकी जात से बहुत काम हो सकता है। आप अपने वक्त का यूटिलाइज करें तो जो आप महसूस करेंगे कि जो काम आप एक हफ्ते में कर सकते थे वो एक दिन में आप अंजाम दे सकते हैं। और उसके लिए आपको क्या करना है और उसके लिए क्या चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, मैं उसकी तरफ कुछ बातें जो है आप तक पेश करने की सआदत हासिल करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि गलतियां कहां होती हैं और
उन गलतियों की वजह से हमारा टाइम जो है वो ज़ाया होता है। सबसे पहले तो एक बात अच्छी तरीके से जहन में रखें कि आप एक चार्ट तैयार करें। आज से पहला काम जो आपको करना है ना, वो काम ये है कि आप अपना चार्ट तैयार करें, और चार्ट तैयार करने के बाद ठंडे दिमाग से सोचें कि आपको मिलने वाली जिंदगी के औकात का कितना वक्त आपको ऐसा लगता है कि फुजुल कामों के अंदर खर्च होता है, उसका अंदाजा लगाएं। अब उसके लिए मैं उसकी तरफ इशारा भी करूंगा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ऐसा सरी तौर पर, ताकि आपकी तवज्जो को उस तरफ मबजूल करा सकूं और आप उसे महसूस कर सकें। तो आपको जो वक्त जाय करने से मुताल्लिक है उसके हवाले से पहले समझा दूं कि कहां कहां वक्त जाय होता है। एक मतलब दुरूद शरीफ पढ़ लें आप। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिल किराम व अब्निल करीम व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सबसे पहले तो आप ये सोचें कि हर काम खुद करने और हर चीज का तजर्बा करने का मिजाज तजी औकात का बाइस होता है। मैं करूं मिसाल के तौर पर, कुछ चीजें होती हैं, तफसीरें हमारे पास मौजूद हैं, शरहें हमारे पास मौजूद हैं, तर्जमे हमारे पास मौजूद हैं, ठीक है ना, सारी चीजें हमारे पास मौजूद हैं। इसी तरीके से अइम्मा के इज्तिहाद हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम उससे इस्तेफादा करने की बजाय अपनी कम इल्मी के घोड़े अपनी तहकीक की तरफ जो है वो दौड़ाने लगते हैं, जिसमें बाद में हमको पता चलता है कि यार हमने क्या कर दिया, सब कुछ तो मौजूद था। हुजूर हाफिज मिल्लत अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान ने इसके सिलसिले में बड़ी प्यारी बात फरमाई है। इरशाद फरमाते हैं कि तजर्बाकार के तजर्बों से फायदा उठाओ, तजर्बे में अपना वक्त जाय न करो। यानी जो तजर्बाकार हैं, उन्होंने जिस फील्ड के अंदर जो तजर्बा कर लिया है, तो उनके तजर्बे से तुम फायदा उठाओ। जिस फील्ड में भी तुम कर रहे हो, जो फील्ड में भी तुम काम कर रहे हो, तो पहली चीज ये कि हर काम खुद करने और हर चीज का तजर्बा करने का मिजाज तजी औकात का बाइस होता है। किसी से कुछ सीखना चाहिए और दूसरों के तजर्बात से मदद लेनी चाहिए। एक और चीज भी होती है कि मकबूल बनने का शौक। ये शौक भी इंसान को जो है ना वक्त जाय करने पर लगा देता है। तो ये भी इंसान को चाहिए कि ये शौक भी अपने अंदर न रखे, बल्कि तजर्बाकार के तजर्बे से फायदा उठाते हुए, तजर्बाकार के तजर्बे से फायदा उठाते हुए उनके तजर्बे को बरूए कार लाने की कोशिश करें। जैसे मैं आपको बताऊं, वक्त की अहमियत की किताब है। अब मैं किताबों का मुताला करता, कई किताबें तलाश करता और उसमें से ये आज के टॉपिक के मुतालिक तैयारी करके लाता, तो मैं समझता हूँ मेरे कई दिन गुजर जाते। लेकिन मौलाना अफरोज चिड़ियाकोटी साहब ने इतनी मेहनत की और एक अच्छी किताब उन्होंने तैयार कर दी। अब मैं उस किताब से आपको पैगाम पहुंचा रहा हूँ। अब मैं खुद ही अपने हिसाब से तलाश करने लगता, तो इस मैटर के अलावा मुझे और कोई मैटर तो मिलना नहीं था, या कुछ 19-20 हो जाता। लेकिन अब इस किताब से फायदा उठाने की वजह से मुझे अपना वक्त जाय करने की जरूरत नहीं पड़ी, और मैं इसी किताब के जरिए आपकी रहनुमाई कर रहा हूं। तो हमेशा इस चीज को ख्याल में रखें। अब मैं अपने हिसाब से अगर कुछ करने की कोशिश करता, तो मौलाना की तहकीक या मेरे मकबूल होने का जज्बा और ये सब मैंने ये कमाल कर दिया, तो नहीं। हमें अगर किसी से कोई फायदा पहुंच रहा है या मिल रहा है किसी की किताब से और उसकी तहकीकात बहुत अच्छी हैं, तो हमें उससे इस्तेफादा करना चाहिए और उसके जरिए हमें काम करना चाहिए। एक और चीज है, सबसे खतरनाक जो चीज है ना, वो ये है तजी औकात का, आज का काम कल पर टालना। ये सबसे डेंजर चीज है, इसलिए कि कल हमने नहीं देखी, और जो कल पर काम टाल देता है ना, उसकी पोजीशन ये होती है, वो फिर कल से परसों, परसों से नरसों, नरसों से ये होता चला जाता है, और फिर वो काम अधूरा रह जाता है। अब इसके लिए बहुत एक अच्छी मिसाल मैं आपके सामने देता हूं, और मैं समझता हूं कि आपकी समझ में बात इंशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगी। इजी, बहुत इजी। आप बहुत सारे काम करते होंगे आम दिनों, ठीक है ना, अखबार पढ़ते होंगे, व्हाट्सएप पे चैटिंग करते होंगे, फेसबुक पर इधर उधर अपलोड करते होंगे, ये करते होंगे, वो करते होंगे, बहुत सारी चीजें करते होंगे। लेकिन जहां एग्जाम करीब आया
तो पहले चार्ट बनाते हैं कि यार कौन सा टाइम मेरा फालतू काम में खर्च होता है। मैं यार व्हाट्सएप कम कर दूंगा, मैं फेसबुक कम कर दूंगा, मैं अखबार सरसरी तौर पर देख लूंगा, एग्जाम देना है। तो आप जिस तरीके से एग्जाम के जमाने में अपने टाइम को कंट्रोल करते हैं और फजूल कामों को उठा करके फेंक देते हैं, हमेशा ये सोचें कि आप इम्तिहान ही में हैं। तो आप देखिए आपकी जिंदगी के अंदर किस चीज के अंदर आपका वक्त ज्यादा जाया जाता है। और मैं ये समझता हूं कि सोशल मीडिया ने लोगों को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। और आज सोशल मीडिया की वजह से जो है नौजवान हो, मुस्लिम हो, गैर मुस्लिम हो या कोई भी हो, हर एक की सिचुएशन ये है कि बगैर मकसद के बातों के अंदर और व्हाट्सएप पर चैटिंग के अंदर इतना वक्त चला जाता है कि मैं समझता हूं कि उतना वक्त अगर तिलावत कुरान मुकद्दस में आदमी दे दे तो आज के एतबार से हर 7वें दिन कुरान शरीफ खत्म हो जाए। कम से कम मैं समझता हूं 3 से 4 घंटे लोग जो है ना वो व्हाट्सएप के चक्कर के अंदर टाइम वेस्ट करते हैं। कम से कम 3 से 4 घंटे बस सिर्फ एक मैसेज डाल दिया, बस हो गया। 2-3 मैसेज हो गया, अब 24 घंटे उसी पर पड़ा रहना ये तज़ी औकात है। और याद रखें क़यामत में रब्बे क़दीर जल्ल जलालहू सिर्फ नेकियों के बारे में या माल के बारे में सवाल नहीं पूछेगा, बल्कि रब्बे क़दीर जल्ल जलालहू टाइम के बारे में भी सवाल पूछेगा कि मैंने ये कीमती सरमाया तुमको दिया था, इसको तुमने किस काम में खर्च किया। इसी तरीके से आप देखें तज़ी औकात का एक जो है तरीका ये भी है, इस तरह से भी आदमी वक्त ज़ाया करता है कि कोई भी काम अधूरा छोड़ देना। अब दूसरे दिन जब वो काम करने जाएगा ना तो फिर पहले से शुरू करेगा, उसका वक्त हो गया। तो कोई भी काम आप अधूरा न छोड़ें, बल्कि जो काम हाथ में लें उसे पाए तकमील तक पहुंचा दें ताकि आपका वक्त ज़ाया ना हो सके। अब ये जुमला मेरा हमेशा याद रखिएगा, खासतौर पर मुबल्लिगीन, आप में से बहुत सारे तलबा हैं, आप जब फारिग होंगे तो आप इस मैदान में आएंगे तो ये चीज आपके लिए भी जरूरी होगी। लेकिन मुबल्लिगीन के लिए ये नुक्ता और ये पॉइंट सबसे अहम है, इसे बिल्कुल जहन के अंदर रखें। हर मिलने वाला फर्द दोस्त नहीं होता और हर फर्द को उसके इत्मीनान की हद तक वक्त देना दुरुस्त भी नहीं है, इसको जहन में रखें। या आप मिला और हर एक को इतना टाइम देना जरूरी नहीं है, इसलिए कि ऑर्डिनरी बंदा भी मिलता है, बगैर किसी काम के भी मिलता है। अब आदमी एक से चिपक गया तो पता चला बस यूं ही बातों के अंदर 1 घंटा उसका गुजर गया। तो हर मिलने वाला दोस्त नहीं होता और हर एक के लिए उतना वक्त देना भी जरूरी नहीं होता। हम अगर जायजा लें तो मैं समझता हूं कि हमारा बहुत सारा वक्त जो है ऐसे ही लोगों से मिलने मिलाने के अंदर खर्च हो जाता है। यहाँ मैं अल्लाह वाला मिलने मिलाने के आदाब के हवाले से बताऊं, पहले जमाने में तो किताबें कलम वगैरह का सब बड़ा अजीब मसला रहता था, ये कंप्यूटर और ये सब सारी चीजें तो थी नहीं। तो वो क्या करते थे, उनके मिलने की सेटिंग क्या थी, लोग मिलना चाहते थे, कहते थे हजरत हम आपसे मिलना चाहते हैं, तो वो वक्त देते थे। लेकिन कौन सा वक्त देते थे, जिस वक्त में उनको जो है वो पेपर काटने हो, कलम को दुरुस्त करना हो, कुछ किताबों को जमा करना हो, कुछ पर्चे को जमा करना हो, ये सारे काम जो करने होते थे ना, कि बात की बातें भी होती रहे और काम का काम भी होता रहे। इस तरीके से वो मिलने का टाइम उन्हें देते थे, जिसकी वजह से होता ये था कि उनका काम भी हो जाता और लोगों से मुलाकात भी हो जाती थी। और हमारा क्या है, जो कीमती वक्त है हमारा, जो एकदम हम कहें कि बहुत अहम टाइम है, वही मिलने मिलाने के अंदर, फुजूल बातों के अंदर, बेमकसद की बातों के अंदर खर्च हो जाता है। तो आप वक्त की इस एतबार से भी वक्त की इंशाअल्लाह लज़ीम कदर करें। इसी तरीके से हमारे यहाँ जो दावतें होती हैं, मुबल्लिगीन से मैं खास तौर पर गुजारिश करूंगा, दावतें होती हैं उसमें भी बसा औकात बदरुद शरीफ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिही वसल्लम। उसमें भी बसा औकात ऐसा होता है कि 5-5 घंटे चले जाते हैं, 4-4 घंटे चले जाते हैं। और बड़ी माजरत के साथ बाज़ मुबल्लिगीन तो ऐसे होते हैं कि बस पूछिए ही नहीं, कि वो प्रोग्राम के बाद दावत, दावत के बाद चाय, चाय के बाद फिर गपशप, और गपशप के बाद फजर की नमाज का वक्त शुरू होने तक पूरी रात है, और फिर उसके बाद अव्वल वक्त में फजर पढ़े और फिर जो सोए तो ज़ोहर की अज़ान तक सोते रहे। ये कौन सा तरीका है?
तो ये जो दावतों के अंदर, बाकी चीजों के अंदर जिसमें वक्त जो जाय होता है, ये आप समझ लें। फिर एक मतलब आपकी याद दिलाने के लिए मैं अर्ज कर दूं, कयामत में वक्त के बारे में भी अल्लाह सवाल पूछेगा, इसलिए वक्त जाय ना करें। तो यहां भी हमारा वक्त बहुत ज्यादा जाय होता है। इसी तरीके से मैं कुछ बातें अर्ज करूंगा तो शायद आप हंसी भी आए, लेकिन जरूरी है ये बात बताना कि सुबह उठे, ठीक है ना, अब उठने के बाद बिस्तर पर यूं ही पड़े पड़े सुस्त, ये भी आपका वक्त जाया हो रहा है। बाज लोग जो है वो जमाई लेने में, हाथ वो करने में और इसमें उसमें 15-20 मिनट उसमें तोड़ देते हैं। बाज लोगों की सोचने की बीमारी होती है जो सिर्फ बैतुल खला में जाके सोचते हैं, वहां भी वक्त जाया करते हैं। अब कुर्बान जाइए नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत पर कि आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नींद के खुमार को आंखों से निकालने के लिए जो अपनी प्यारी सुन्नत बताई वो कितनी अजीम है कि सुबह जब तुम उठो तो सरकार फरमाते हैं अपने हाथों से अपनी आंखों को पोंछ लो, कि जब तुम इस तरीके से आंखों को मसल दोगे, मल लोगे, तो सरकार फरमाते हैं कि आंखों से नींद का खुमार खत्म हो जाएगा। तो आप देखें, उठे तो करवटें बदल रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं और बस यूं ही टाइम पास कर रहे हैं। तो ये भी वक्त अगर आप देखें तो रोज का कम से कम 1 घंटा आपका इसमें जाया होता होगा, कम से कम। मैं आपको बता रहा हूं बिस्तर छोड़ने में। हाँ, कभी लेट आंख खुल गई और ऑफिस का टाइम हो रहा है, क्लास का टाइम हो रहा है, तो फिर जो स्पीड होती है वो स्पीड रोजाना नहीं आती, वो स्पीड रोजाना नहीं आती। इस स्पीड को रेगुलर लाइफ के अंदर, और मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि अगर आपने टाइम की कद्र की ना, तो रोज अगर आप 12 सफ़हात पढ़ते होंगे ना, तो आज के बाद टाइम की कद्र और कीमत करेंगे तो रोजाना कम से कम 24 या 36 सफ़हात पढ़ने की आपके अंदर इंशाअल्लाह अज़ीम टाइम आपके लिए मिल जाएगा और आप उतना मुताला कर सकेंगे। इसी तरीके से घर के कामों के अंदर, जैसे शर्ट एक जगह रखा है, पैंट एक जगह रखी है, कुर्ता एक जगह है, शलवार एक जगह है, बनियान एक जगह है, उतार करके कहीं भी कपड़े हमने फेंक दिए। इसी तरीके से हमारी कुछ अहम फाइलें हैं, कागजात हैं, उतारे कहीं भी रख दिए। तो अब होता क्या है कि जब जरूरत पड़ी तो तलाश करो। अब ये तलाश करने में आपका वक्त जाया होता है। अब ये जो वक्त जाया होता है ना, ये वक्त आप अगर सलीके से उतार कर हर चीज को अपनी जगह रखते, हर चीज को जहां सलीके से रखना है उस सलीके से आप रखते, सॉक्स अपनी जगह पर, रुमाल अपनी जगह पर, अम्माम शरीफ की जगह पर अम्मामा शरीफ, चादर की जगह पर चादर आपने रख दी, आपके बैग की जगह पर आपने बैग रख दिया, आपकी किताबों की जगह पर आपने। कभी कभी एक एक चीज को तलाश करने के अंदर घंटों लग जाते हैं। ये हमारी छोटी सी लापरवाही हमारे टाइम के जाय होने का सबब बन जाती है। तो अपने टाइम का इस तरीके से भी ख्याल रखना जरूरी है ताकि हम अपने टाइम को सही तौर पर इस्तेमाल कर सकें। इसी तरीके से लाशऊरी तौर पर कुछ गलतियां हो जाती हैं, और वो ये है कि किसी के काम में लग जाना बिला वजह, कोई जरूरत नहीं, लेकिन बस वो लग गई हुई, पढ़ाई छूट गई, क्लास छूट गई, सबक छूट गया, ये सारी चीजें होती यूं ही बगैर, यानी कोई ऐसा काम भी नहीं था कि उसके काम में लगा रहना चाहिए। हाँ, अगर कोई उम्मत मुस्लिमा में से किसी की कोई ऐसी जरूरत पड़ गई और आप उस काम में लग गए तो अलग चीज है, लेकिन कोई ऐसा मेजर काम नहीं, आओ तुमको मैं कंपनी देता हूं, कंपनी देता हूं। मुझे याद है एक बुजुर्ग थे मिर्जा अब्दुल शकूर बेग अलैहि रहमतुल्लाह रिज़ा, मैं उनको कभी भूल नहीं सकता, बड़े जबरदस्त आशिक रसूल थे। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम इश्क मोहब्बत के खलीफा कुतुब मदीना अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह तआला अलैह की महफिल के वो शायर थे मदीने मुनव्वरा में। और ये जो कलाम है ना आला हज़रत पर कि अहमद रज़ा की शम्मा फरोज़ा है आज भी, सब उनसे जलने वालों के हो गए, गुल हो गए चिराग, अहमद रज़ा की शम्मा फरोज़ा है आज भी। ये मदीने शरीफ में मिर्जा अब्दुल शकूर बेग अलैहि रहमान ने कुतुब मदीना की महफिल के अंदर कि वहाँ उर्से आला हज़रत मदीने शरीफ में मना रहे थे, तो उस मौके पर उन्होंने ये कलाम लिखा था। तो उनका कलाम बड़े जबरदस्त है। उनकी लिखी हुई एक नात जो है हुजूर मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमा सरकार की जाली मुबारक के सामने पढ़ते थे, इतने बड़े वो आशिक रसूल।
मेरी पहली मुलाकात का वाकया आपको बताऊं। मुझे शुरू से बुजुर्गों से मिलने का शौक रहा, लेकिन यहां मैं बता दूं कि प्रायोरिटी मेरी ये रहती है कि आलिम भी हूं, आमिल भी हूं, निस्बत भी हो, ये सारी चीजें हों। मैं हर गले में माला पहनने वाले और बाल बढ़ाने वाले के पीछे नहीं दौड़ता, और जिनकी सोहबत में बैठने के बाद मुझे आखिरत की फिक्र पैदा हो, मेरे इल्म में इजाफा हो और मेरे अंदर अमल का जज्बा पैदा हो, मैं ऐसी सोहबत को पसंद करता हूं। तो मैं हुजूर अशरफुल उलमा अलैहि रहमत व रिज़वान हज़रत अल्लामा सैयद हामिद अशरफ साहब अलैहि रहमा, जो साहिब तरतीब थे, जिनकी नमाज कभी कज़ा नहीं हुई, इतने पाबंद थे और मुझे अपने बेटे की तरह चाहते थे। मेरी आदत थी ज़माने तालिब इल्मी में, जब मैं दारुल मोहम्मदिया में पढ़ता था तो बाउला मस्जिद में मदरसा था, अभी यहाँ पर आ गए, वहां भी और यहाँ पर भी मीनारा मस्जिद के पास। तो मेरी आदत थी कि मैं वहां से 4 बजे मदरसे से निकल आता था और असर से लेकर के मगरिब तक यहाँ ज़करिया मस्जिद में हुज़ूर अशरफुल उलमा अलैहि रहमा की सोहबत में बैठता था। बहुत सारे तो मुझे हजरत का बेटा ही समझते थे, इतनी हजरत मुझ पर शफकत फरमाते थे। एक दिन दरगाह में हम लोग बैठे हुए थे, तो छुट्टी से पहले हजरत ने मुझे तलब फरमाया। मैं नहव की कोई किताब पढ़ रहा था, तो मैं हाजिर हुआ। हजरत ने फरमाया, शाकिर आज ज़ोहर की नमाज तुम हमारे यहाँ पढ़ना, मैं तुमको एक वली से मिलाता हूँ। मुझे खुशी हुई और मैं जल्दी जल्दी खाना खाकर, यानी क्लास यानी दरगाह से फारिग होकर खाना खाया, खाना खाकर सीधा मैं ज़करिया मस्जिद पहुंचा। अब जो है वो ज़ोहर की नमाज में जमात खत्म हुई, तो मैं देख रहा हूँ कि कोई वली साहब मुझे नजर आ जाए, तो वही पुराने चेहरे, कोई नया चेहरा मुझे नजर नहीं आया। तो मुझे हैरत हुई। अब नमाज खत्म हुई, सब मुसाफे के लिए हजरत के पास पहुंचे, मैं भी पहुंचा, दस्तबूसी मैंने की। मैंने कहा हजरत वो आ गए, कहीं भी आने वाले होंगे लेकिन आएंगे सब। तो मैं हजरत के साथ हजरत के हुजरे में पहुंचा, बैठा था, तो तकरीबन 20 मिनट कमोबेश हुए होंगे कि मिर्जा अब्दुल शकूर बेग साहब तशरीफ लाए। अब नूरानी चेहरा, नूरानी दाढ़ी, माशाअल्लाह। तो बैठे, तो देखते ही आदमी का दिल उनकी तरफ माइल हो जाए। तो हुजूर अशरफुल उलमा अलैहि रहमा ने मिर्जा साहब से फरमाया, मिर्जा साहब वो जो मदीने में आपने नाते लिखी है ना, जरा वो सुनाइए। अब जब उन्होंने सुनाना शुरू किया, सब रो रहे थे, सब रो रहे थे। बस काफी देर तक उन्होंने कई नाते सुनाई, सब रोते रहे। उसके बाद जब महफिल खत्म हुई, दुआ हो गई, तो मैंने हुजूर अशरफुल उलमा अलैहि रहमा से अर्ज किया कि हजरत मैं अभी हार लेकर के आता हूँ, दो एक आपकी तरफ से पहना दे, मैं पहना दूंगा। तो फिर लाया, उसके बाद हार हम लोगों ने पहनाया। फिर मैंने हुजूर अशरफुल उलमा अलैहि रहमा से अर्ज किया कि हुजूर इनसे गुजारिश करें मेरे लिए दुआ करवा दें। हजरत कहा शाकिर मैं तुझे वक्त दूंगा इनसे दुआ कराने का। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा हजरत कब? कहा छोड़ने तुम्ही को जाना है, तो जितनी दुआ कर रही है तुम करा ले। मैंने कहा चलो ये गोल्डन चांस है मेरे लिए। अब हम जो है वो जब हजरत जाने लगे तो मैं भी हजरत के साथ उतरा और ज़करिया मस्जिद से उतरकर सामने की गली से हम लोग जा रहे थे। तो हजरत को मालूम नहीं था कि मैं साथ में चल रहा हूँ, तो हजरत ने यूं देखा तो मैं साथ में था। कहाँ जा रहे मौलाना? तो मैंने कहा हुजूर बस आपकी कुछ सोहबत नसीब हो जाए और आपको मैं जो है क़यामगाह तक मैं छोड़ दूं आपके। नहीं, अब जुमला जो मैं बताना जो चाहता हूँ सुनिए। नहीं, मेरे साथ न चले, न मेरा हाथ पकड़ के आपको चलना है, न मुझे उठाकर चलना है, मैं अपने पैरों से खुद चला जाऊंगा। अगर आप मेरे साथ बिला वजह चलेंगे तो कयामत में आपके बिला वजह चलने का मेरे साथ उसका सवाल मुझसे होगा, तो मैं क्या जवाब दूंगा? तो मैंने कहा हुजूर मेरे लिए दुआ फरमा दें। तो मुझे आज भी वो तारीख याद है, उन्होंने मुझसे फरमाया मैं तो दुआ करूंगा लेकिन 17 तारीख को फला मकाम पर एक बुजुर्ग आने वाले हैं, उनकी दुआएं ले लेना, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। ये हज़रत ने मुझसे फरमाया था। तो अल्लाह वाले वक्त का इतना ख्याल करते हैं, वक्त का इतना ख्याल करते हैं, बिला वजह, बिला मकसद, बिला जरूरत, बिल्कुल नहीं। और फिर उसके बाद मिर्जा अब्दुल शकूर बेग साहब अलैहि रहमत व रिज़वान से जो कुर्ब हुआ है, तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कि फिर कई सालों तक बम्बई वो जब भी आते थे तो अल्लाह का एहसान अजीम है कि पहले मुझे याद फरमाते थे, फिर हम लोगों के घर पर आना, लोगों से मिलना मिलाना, इतने ताल्लुकात मजबूत हो गए हजरत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह कि हजरत फरमाते थे कि मैं मदीने जाता हूँ और सरकार की बारगाह में जब अपनी तरफ से सलाम पेश करता हूँ तो उसके बाद सबसे पहले मौलाना तुम्हारी तरफ से मैं सलाम पेश करता हूँ। ये हजरत का अल्हम्दुलिल्लाह मुझ पर बड़ा एहसान और बड़ा करम रहा। तो अर्ज करने का मंशा है कि अल्लाह वाले वक्त का इतना ख्याल करते हैं,
वक्त कितनी कद्र करते हैं, हम इस सरमाए को भूले हुए हैं। एक शब्द चल रही है हंसी मजाक, क्यों? इसके बारे में हमसे सवाल होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं आपसे अर्ज करना चाहता था कि वक्त की भरपूर कद्र करो। इसी तरीके से आपको जॉब पे अगले दिन जाना है तो सुबह उठ के अपने जॉब के वक्त जाने की सारी चीजों की तैयारी मत करो, इसलिए कि उस वक्त आप बेदार होते हैं, जुझुलाए हुए होते हैं, जाने का टेंशन आपको होता है। निकलने से पहले रात को अपनी सब तैयारी कर ले, मुझे ये कपड़े पहनने हैं, मुझे ये फाइल लेनी है, मुझे इसके बारे में देखना है, ताकि सुबह उठे फ्रेश हो, सीधा अपने जॉब पर निकल जाए। और अगर वक्त कुछ आपके पास है तो आप तिलावत भी कर सकते हैं, आप जो है मजीद उसकी तैयारी भी कर सकते हैं। इसी तरीके से आप देखें, वक्त जाय करने वाले की कद्र कभी भी नहीं होती, कभी भी नहीं होती। इसको ज़हन में रखिए। अगर कहीं जॉब कर रहे हैं, लेट होते हैं, आपकी कद्र खत्म। कहीं किसी के यहां वादे पर पहुंचने का आपने टाइम बताया, नहीं पहुंचे, आपकी कद्र खत्म। और अल्लाह माफ फरमाए, सदबार माफ फरमाए और उम्मत मुस्लिमा को परवरदिगार सही शऊर अता फरमाए कि आज अगर मुसलमान कहता है ना मैं 8 बजे पहुंचूंगा, तो लोग समझते हैं 8 का मतलब 9, प्रोग्राम 9 बजे शुरू होगा मतलब 9:30। ये सोच बन चुकी है। यानी हम जो सबसे पीछे इस वक्त दुनिया से हैं, वक्त जाय करने वालों में सबसे ज्यादा शुमार हमारा होता है। तो मेरी गुजारिश ये है कि इन चीजों के बारे में खास तौर पर ख्याल रखें। इसी तरीके से ये बात भी आप जहन के अंदर रखें, टेलीफोन पर कभी कभी बड़ी लंबी गुफ्तगू होती रहती है, बड़ी लंबी गुफ्तगू, इतनी लंबी कि घंटों गुजर जाते हैं। तो इसको भी कंट्रोल में करें। इसी तरीके से एक बुजुर्ग थे, वो मुलाजिम थे, सरकारी मुलाजिम थे। तो ये पुराने जमाने की बात है, उस वक्त तो इतना कुछ मतलब वो नहीं था। तो आस्तीन भी उनकी लंबी थी, तो आस्तीन के अंदर उन्होंने जो है वो ड्रॉ टाइप का बनाया था, उसके अंदर वो किताब रखते थे और जाते थे अपने जॉब पर, बटन डाल करके सब सेट करके रखते थे, पता नहीं चलता अंदर क्या है, जाते थे और अपने काम को निपटाते थे। लेकिन काम जल्दी निपट जाता ना, और फ्री होते ना, फौरन किताब निकालते, पढ़ने बैठ जाते और फरमाते थे उसी से मैंने इतना इल्म हासिल कर लिया, इतना इल्म उस वक्त पे किताब पढ़ने से मैंने हासिल कर लिया कि मुझे कई किताबें लिखने का अल्लाह ताला ने मौका अता फरमा दिया। ये वक्त। और साथ ही साथ एक और चीज मैं आपके सामने अर्ज करूं कि तरजीहात, प्रायोरिटी कामों के सिलसिले में, इसे भी आप जहन के अंदर रखें। अब आपको कल बयान करना है सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फजीलत पर, और आप अभी किताब पढ़ रहे हैं, 4 दिन के बाद जो इज्तिमा में बयान करना है उससे मुताल्लिक़ तो मुनासिब नहीं। जो चीज जब के लिए जो टाइम है उसी टाइम, फैमिली को टाइम दो, बच्चों को टाइम दो, अपनी सेहत को टाइम दो, अपने फन और अपने इल्म हासिल करने को टाइम दो, अपनी जॉब को टाइम दो, और डिसिप्लिन मेंटेन करने की कोशिश करो, और हर काम को वक्त पर अदा करने की कोशिश करो, वक्त से मुअख्खर न करो। इसलिए कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल कल बरोज़े क़यामत हमसे अपने टाइम के बारे में सवाल पूछेगा कि मेरे बंदे, मैंने जिंदगी तुझे दी थी, वक्त दिया था, उसका इस्तेमाल किस तरीके से तूने किया। अब यहाँ पर मैं एक खास बात करके अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ कि आज की इस नशिस्त की सबसे बड़ी वजह यह है कि आप में के ज्यादातर साथी बहुत कुछ पा सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अपने वक्त का सही इस्तेमाल न करने की वजह से जो काम एक दिन में होना चाहिए वो महीने में भी नहीं हो पाता। तो मेरी गुजारिश है, अपने वक्त की कदर करें, अपने वक्त को सही तौर पर इस्तेमाल करें और अपने वक्त को ज़ाय करने से परहेज करें। आप देखेंगे इंशाअल्लाह अज़ीम आपके वक्त का सही इस्तेमाल आपको किस तरीके से कामयाबी की तरफ ले जाता है। और आखिर में अर्ज करते हुए अर्ज करूंगा कि बहुत सारे लोगों को प्रोजेक्ट जो दिए जाते हैं, तो प्रोजेक्ट के लिए उनको टाइम दिया जाता है, पीरियड दिया जाता है कि 2 महीने में तुमको ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। घर रह करके करो, ऑफिस में रह करके करो, रात जाग करके करो, और उसके बाद अगर उस टाइम पर प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता तो पेनल्टी लगती है, और उसके बाद कई मसाइल पैदा होते हैं, और फिर उस कंपनी से ऑर्डर भी वापस या उस फर्द से ऑर्डर भी वापस ले लिया जाता है और उसको ब्लैक लिस्ट के अंदर शुमार किया जाता है। ये दुनिया की हर तरक्की और कामयाबी की राह पर जाने वालों के लिए टाइम की अहमियत सबसे ज्यादा है।
है, लेकिन आज हमारे तलबा और आज हमारे मुबल्लिगीन इस चीज पर खास तौर पर तवज्जो नहीं दे पाते। तो मेरी गुजारिश है कि टाइम का ख्याल फरमाएं और आप सब दीनी महफिल के अंदर और दीनी जो है कामों के अंदर मसरूफ रहते हैं। तो आप जानते हैं कि पूरा निज़ाम इबादत टाइम ही की मरून मन्नत है और टाइम ही से मुताल्लिक है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे इस्लाम में टाइम की कितनी अहमियत है। तो मैं गुजारिश करता हूं कि आज के बाद हमारा कोई भी साथी जिसके दिल में अल्लाह को जवाब देने का ख्याल, हुजूर को जवाब देने का ख्याल और दुनिया के अंदर कुछ करने का जज्बा अगर किसी के अंदर है, तो आप में से कोई भी अपने टाइम को आज के बाद इंशाअल्लाह ज़ाय नहीं करेंगे। ठीक है ना? व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इसको उसको फुजुल इस्तेमाल न करो। बकदरे जरूरत फोन का इस्तेमाल, बकदरे जरूरत व्हाट्सएप का इस्तेमाल, बकदरे जरूरत फेसबुक का इस्तेमाल, बकदरे जरूरत ट्विटर का इस्तेमाल, बकदरे जरूरत पूरा दिन उस पर लगे रहना, ये सिवाय तबाही और बर्बादी की कुछ भी नहीं। आज इस्लाम हमारी तरफ देख रहा है कोई मुसलमान जो हमें दुनिया के दूसरे इंसानों तक पहुंचाए? इस्लाम हमारी तरफ देख रहा है, हमें आवाज दे रहा है। हमें चाहिए कि इस्लाम की पुकार पर लब्बैक कहते हुए हम अपने वक्त का सही इस्तेमाल करके हम अपनी जिंदगी को कारआमद बनाएं। अल्लाह ताला मुझे आपको सबको अपने वक्त की कद्र करने की तौफीक नसीब फरमाए। मुबल्लिगीन और तलबा को भी वक्त ज़ाय करने से बचने की तौफीक नसीब फरमाए और मुझे भी अपने वक्त के सही इस्तेमाल की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि।